गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें हमने 6 टॉपिक कवर कर लिया था और आज हम पढ़ने वाले हैं 7 पॉइंट्स। क्या है लायबिलिटी? लायबिलिटी क्या होता है? इट रिफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म इज लायबल टू पे टू आउटसाइडर। लायबिलिटी जो होता है वो हमारे ऊपर ऑब्लिगेशन होता है, ऐसा पैसा जो हमें फ्यूचर में किसी को रिटर्न करना है उसको हम लायबिलिटी बोलते हैं। लायबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? असेट्स माइनस कैपिटल। असेट्स की बात हो रही है, कैपिटल की बात हो रही है, तो इससे याद आया होगा आपको कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, उसके थ्रू मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। एक बार याद कर लेते हैं फिर से। देखिए ये एग्जाम्पल था। क्या था एग्जाम्पल? कि मुझे बैठे बैठे याद आया कि मुझे एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, पेन का बिज़नेस। उसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे सारे असेट्स खरीदने होते हैं। हमें बिजनेस में पैसे की ज़रूरत होती है ताकि हम संपत्ति खरीद पाएँ। तो मेरे पास था 50 लाख रुपए, वो मैंने लगाया। जो पैसा मैं खुद अपने बिजनेस में लगाती हूँ, यानी ओनर जो पैसा लगाता है उसको हम क्या बोलते थे? कैपिटल। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। कैपिटल वो पैसा होता है जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस में लगाता है। ओके, तो मेरे पास 50 लाख थे, वो हो गया मेरा कैपिटल। कैपिटल के अलावा जो पैसे आप बिजनेस में लगाते हो, क्योंकि ये तो मेरा पैसा था, इसके अलावा जो भी पैसा मैं लेके आई थी, देखिए बैंक से मैंने लोन लिया था, या फिर अपने दोस्त जिनको मैं क्रेडिटर बोलूँगी, जिनसे मैंने उधार लिया था, ये दोनों के दोनों पैसे मुझे क्या करने हैं? रिटर्न करने हैं। इसलिए मैं इनको क्या बोलूँगी? लायबिलिटीज़। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या बनता है, अभी आपने देखा कि लायबिलिटी इज इक्वल्स टू असेट्स माइनस कैपिटल। असेट में से जब हम कैपिटल निकाल देंगे, कैसे? ये आपके असेट्स हो गए, जितनी आपने संपत्ति खरीदी है, इसमें से आप ये कैपिटल को निकाल दो तो कितना बचता है? सिर्फ आपकी लायबिलिटीज बचती है, क्योंकि सिर्फ आपके कैपिटल और लायबिलिटी मिलके ही तो, इस कैपिटल को मिला लो, इस लायबिलिटी को मिला ली, यही दोनों तो पैसे आप मिला के सारे असेट्स खरीदे हो। अब क्लियर हो गई ये फॉर्मूला कि लायबिलिटी क्या होता है? हमारे ऊपर एक ऑब्लिगेशन होता है जो हमें फ्यूचर में रिटर्न करना पड़ता है। उधार, जिनको हम उधार बोलते हैं। लायबिलिटी भी बिजनेस में 2 प्रकार की होती है। एक नो करंट लिखा है, सॉरी ये होगा नॉन करंट। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटी क्या होती है? नॉन करंट ऑल्सो नोन एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज को लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी बोला जाता है। दोज लायबिलिटीज विच आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 year फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर। ऐसी लायबिलिटीज जो अकाउंटिंग ईयर के 1 साल बाद पे की जाती है। मतलब मान लीजिए ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है, अभी हमारा जो साल चल रहा है वो ये है। मान लीजिए हमारा जो बिजनेस चल रहा है 2023 से 24 चल रहा है। अब आपने कुछ ऐसे उधार ले लिए हैं जिनका आप भुगतान कब करना है? ये अकाउंटिंग ईयर जहाँ ख़त्म हो रहा है, यानी यहाँ ख़त्म हो रहा है, इसके 1 साल बाद, पूरा 1 साल के बाद जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा यहाँ पे, इसके 1 साल बाद जब हम पे करते हैं, इसको बोलते हैं हम नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे लंबे समय के लिए जब आप बड़े उधार लेते हो, जब बड़े अमाउंट में आप उधार लेते हो, तो आप उसको तुरंत नहीं चुका पाओगे। आपने 25-30 लाख रुपए का मान लीजिए लोन ले लिया, तो आपसे बोले कि आप भाई नेक्स्ट ईयर में, अगर आप बहुत छोटे बिजनेसमैन हो तो आपके लिए वो बड़ा अमाउंट है, तो आप उसको अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म लोन बोल सकते हो। तो लॉन्ग टर्म लोन होता है वो एक नॉन करंट लायबिलिटी है। तो नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है? ऐसे उधार जिनको हम 1 साल से ज़्यादा के समय के बाद चुकाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन करंट लायबिलिटीज़। इसके एग्जांपल्स हो गए नॉन लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर। डिबेंचर के बारे में आगे पढ़ेंगे, ये कंपनी का पार्ट है। इसको आप समझ लीजिए कि ये भी एक लॉन्ग टर्म लोन होता है, मतलब लंबे समय बड़ा अमाउंट का एक उधार होता है। और करंट लायबिलिटीज़ क्या होती है? Those liabilities which are payable within a period of 1 year from the end of the current accounting year। इस साल हमने उधार लिया और हमें अगले साल उसका पेमेंट कर देना, ये हमारा करंट ईयर है। इस साल हमने उधार लिया था, इसके नेक्स्ट ईयर में जब हमें पेमेंट करना पड़े, इसको हम क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटीज़। इसमें आपके कौन कौन से लायबिलिटीज़ आ जाएंगे? जैसे कि क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होता है? अभी मैंने दिखाया था कि मेरे बिजनेस में मैंने अपनी दोस्त सिमी से जो उधार लिया था वो हमारी क्या थी? क्रेडिटर्स थी। तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जो हमें उधार देते हैं।
तो सिम्मी ने 5 लाख रुपए मुझे ये थोड़ी बोला कि ठीक है तुम कभी भी पे कर देना, उसने बोला है ठीक है मुझे अगले साल दे देना, क्योंकि छोटा अमाउंट है, 5 लाख का है, उसने बोला है ठीक है अगले साल चुका देना। तो ये एक करंट लाइबिलिटी का पार्ट है, 1 साल के अंदर पे करना है यानी कि करंट लाइबिलिटी, 1 साल से ज़्यादा का टाइम है यानी कि नॉन करंट लाइबिलिटी। क्रेडिटर हो गया। बिल्स पेबल क्या होता है? क्रेडिटर्स, यही क्रेडिटर, यही सिम्मी है मान लीजिए, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने मुझे पैसे दिए, सब एक एग्जांपल समझे, इन्होंने मुझे पैसे दिए और अगर इनको मुझ पे भरोसा नहीं है कि मैं इनको पैसे रिटर्न करूँगी या नहीं करूँगी, तो उन्होंने ये इसको प्रॉपर एक कागज़ पे लिखवा दिया, मेरा साइन करा लिया और अपने पास रख लिया। वो एक प्रूफ हो गया कि हाँ अगर मैं पैसे नहीं दूंगी तो ये मुझे कोर्ट में ले जा सकती हैं। तो ये इसी अमाउंट को, इसी को क्या बोला जाता है? बिल्स पेबल। तो ये भी आपकी करंट लाइबिलिटी है। क्रेडिटर्स ही बिल्स पेबल होता है, बस यहाँ पे पेपर, उनके पास एक बिल होता है। ओके, क्रेडिटर्स हो गए, बिल्स पेबल हो गए, या फिर एक्सपेंसेस पेबल, ये क्या होता है? आप गोलगप्पे खाते हो, आप किसी दुकान पे रोज रोज गोलगप्पे खा रहे हो, आज खाए आपने, बोला भैया कल दे देंगे, फिर ऐसे आप 1 महीने तक आप गोलगप्पे खा रहे हो। तो अगर आपने रोज रोज ऐसे गोलगप्पे खाए तो क्या आपने खर्चा नहीं किया है? बिल्कुल आपने खर्चा किया है, लेकिन इस खर्चे को हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये हमारे सिर पे एक जिम्मेदारी है उनका पैसा चुकाना। लेकिन ये इसको हम करंट लाइबिलिटी में क्यों डालते हैं? क्योंकि गोलगप्पे वाले भैया ऐसा थोड़ी बोलेंगे भाई ठीक है तुम 1 साल के बाद आराम से चुकाते रहना पैसा। ये शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी है, इसको हम जितना जल्दी से जल्दी हमें चुकाना है। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट ये होता है, मान लीजिए अगर किसी बिजनेसमैन की क्रेडिट बहुत अच्छी है, मतलब उसका डेली का बैंक से ट्रांजैक्शन है, डेली का करोड़ों में ट्रांजैक्शन होता है, तो उसने बोला भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कभी 10-20 हज़ार रुपये मुझे, मान लीजिए मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए हैं और मुझे 1,20,00,000 रुपये की ज़रूरत है, तो ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप पूरी ट्रांजैक्शन रोक दें। इसके लिए, इसलिए अगर बहुत अच्छी रेपुटेशन है तो बैंक भी ऐसे लोगों को कुछ सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें कहती है कि ठीक है हम आपका ट्रांजैक्शन रोकेंगे नहीं, उस वक्त तो हम आपको दे देंगे 1,20,00,000 रुपये, लेकिन उस जो 20,000 रुपये है उसको हम क्या बोलते हैं? बैंक ओवरड्राफ्ट की तरह दिखा देंगे हम, वो हमारे लिए बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, हमारे सिर पे एक जिम्मेदारी है, एक लाइबिलिटी है जिनको फ्यूचर में चुकाना है। तो ये भी ये करंट लाइबिलिटी में क्यों आता है? क्योंकि ये भी है, ये ऐसा नहीं है कि हम 1 साल के बाद हमें चुकाना है, इसको भी हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चुकाना है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए आपके करंट लाइबिलिटीज़ के। शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, छोटे मोटे लोन्स अगर आपने ले लिए हैं, तो ऐसी लाइबिलिटी जिनको 1 साल के अंदर हमें चुकाना होता है उनको हम करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं, और जिनको 1 साल के बाद चुकाना होता है उनको नॉन करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में लॉन्ग टर्म लोन्स, डिवेंचर्स, इसमें क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एक्सपेंसेस पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट। एक्सपेंसेस पेबल को ही आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी बोलते हैं। आगे में फिर से ये सारे टर्म्स फिर से आने वाले हैं। ठीक है, लाइबिलिटी के बारे में अब आप लोग समझ गए होंगे। अगला टॉपिक है हमारा असेट्स। असेट्स क्या होता है? ये तो बार बार आपको सुनने को मिलेगा अगर आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो, बिजनेस पढ़ रहे हो, तो असेट्स क्या है। हालांकि मैंने जो एग्जांपल आपको बताया है उसके थ्रू आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। जो पीछे एग्जांपल दिया था मैंने कि अब बिज़नेस शुरू करने से पहले आपको कुछ संपत्ति चाहिए होती है, संपत्ति को ही हम असेट्स बोलते हैं आम भाषा में। ये तो सबको पता होगा संपत्ति क्या होती है, उसके कुछ टर्म्स होते हैं वो अभी हम सीखते हैं। तो संपत्ति क्या करते हैं? हम बिज़नेस चलाने के लिए हम संपत्ति खरीदते हैं। देखिए अब क्या होता है ये, एन असेट इज़ अ रिसोर्स विथ इकोनॉमिक वैल्यू। कोई भी असेट कोई भी संसाधन होता है जिसकी कुछ वैल्यू होती है, दैट एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी ओन्स और कंट्रोल्स विद द एक्सपेक्टेशन दैट इट विल प्रोवाइड अ फ्यूचर बेनिफिट। असेट इज एनीथिंग विच विल प्रोवाइड यू फ्यूचर बेनिफिट। कोई भी चीज़ जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो रही है उसको हम बिजनेस में असेट्स बोलते हैं। आगे आप देखेंगे, जैसे इसके एग्जाम्पल हो गए, आपके पास कैश रखा हुआ है, वो आपके लिए संपत्ति है। क्यों संपत्ति है? उससे आप कुछ भी खरीद सकते हो। आपका बैंक है,
बैंक बैंक का यहाँ पे बैंक का मतलब वो बैंक नहीं समझ लेना जिस बैंक में आप जाते हो अपने डिपॉजिट्स जमा करते हो रिसीव करते हैं। यहाँ बैंक का मतलब होता है बैंक का बैलेंस। अकाउंट्स में बैंक वर्ड ऐसे ही आएगा और इसका मतलब होता है आपका बैंक बैलेंस। तो आपके बैंक में बैलेंस है तो वो भी आपके लिए एक संपत्ति है। स्टॉक, नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक समझिए कि आपका जो गुड्स होता है जिसका हम बिज़नेस कर रहे हैं, जैसे हमारे बिज़नेस में हमारा जो सामान है, जो गुड्स है, वो है हमारा पेन। इसका जब हम इसको इकट्ठा करके रखते हैं प्रोडक्शन के लिए या फिर सेल करने के लिए, उसको हम स्टॉक बोलते हैं। तो स्टॉक भी हमारे लिए क्या है? असेट्स है। कैसे असेट्स है? क्योंकि इसको बेच के फ्यूचर में हमें बेनिफिट होने वाला है। फिर हो गया आपका फर्नीचर। फर्नीचर भी क्या है? असेट्स है। फर्नीचर हमने खरीदा है बिजनेस के लिए। हमारा बिजनेस तो पेन का है लेकिन फर्नीचर बिजनेस में चाहिए होगा कि नहीं, आपके एम्प्लॉयज़ के लिए, आपके लिए। तो फर्नीचर भी आपको सालों साल तक बेनिफिट देता है। फर्नीचर भी आपके लिए असेट है। मशीनरी हो गया, लैंड, बिल्डिंग। बिल्स रिसीवेबल, वही बिल्स रिसीवेबल, यहाँ पे जो बिल्स पेबल था वही बिल्स रिसीवेबल। मान लीजिए कि पहले डेटर समझिए। डेटर कौन हो गया? डेटर वो हो गया जिनको हमने उधार दिया। जब हम किसी को उधार देते हैं तो फिर वो इंसान हमें फ्यूचर में पैसे रिटर्न करेगा। तो डेटर्स वो हो गए जिनको हमने उधार दिया। तो वो इंसान हमारे लिए क्या हो गया? संपत्ति हुए। क्यों? क्योंकि उससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है। डेटर ही जब रिटर्न फॉर्म में हो, उसके बिल बना दिए जाते हैं तो उसको बिल्स रिसीवेबल बोलते हैं। इसलिए ये भी हमारे लिए असेट्स हैं। गुडविल, गुडविल हो गई आपकी किसी भी कंपनी फर्म की अच्छी रेपुटेशन। अच्छी रेपुटेशन है, इसका पूरा प्रॉपर एक चैप्टर भी आता है क्लास 12th में, जिसमें हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। मॉनेटरी टर्म में भी हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो किसी भी फर्म की गुडविल है वो एक उसके लिए असेट है। कैसे असेट हो गई? मान लीजिए आपकी बहुत अच्छी, जैसे कि कोई भी एक्टर हो गए, शाहरुख खान, सलमान खान। अब आज इन लोग की इतनी अच्छी गुडविल है कि मान लीजिए ये मेरा जो पेन का जो बिज़नेस है, इसको मैं जब पहला दिन मेरा इनॉग्रेशन का है तो मैंने उनको बुला लिया, सलमान खान को। तो क्या इससे क्या होगा? मेरे बिजनेस की सेल बढ़ जाएगी। तो ये क्यों हुआ है? ये उनके गुडविल की वजह से होता है। इसलिए गुडविल की भी वैल्यू होती है और ये इसीलिए बिजनेस में इसको एक संपत्ति माना जाता है और इसीलिए इसको असेट्स बोला गया है। अब क्लियर हो गया होगा आपको कि असेट्स क्या होता है बिजनेस में। कुछ भी जिसको फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है, जिससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, वो आपकी संपत्ति है। और आपके बिजनेस की जो संपत्ति है वो 3 प्रकार की होती है: नॉन करेंट असेट्स, करेंट असेट्स और फिक्टिशियस असेट्स, या फिर इसको एक और नाम होता है और नॉमिनल असेट्स। नॉमिनल असेट्स, ओके। अब एक एक करके पढ़ेंगे। नॉन करेंट असेट्स क्या होता है? नॉन करेंट असेट्स, it refers to those assets which are held by the business for continued use in the business for the purpose of producing goods or services and which are not meant for sale. नॉन करेंट असेट्स, इसको पढ़ने से पहले हम समझेंगे इसको क्या होता है। बट करेंट का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, छोटा, अभी इसी समय की बात है। जिसके आगे नॉन लग गया यानी कि लंबे समय के लिए। ऐसी संपत्ति जो भी आपका लंबे समय तक चलती है, आपके बिजनेस में यूज़ होती है, उन सबको नॉन करेंट असेट्स बोलते हैं। इसको अगर आप टर्म्स में पढ़ेंगे तो देखिए क्या है। इट रेफर्स टू दोज असेट्स विच आर हेल्ड बाय द बिजनेस। ऐसी संपत्ति बिजनेस जिसको रखती है, किस लिए? फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। उससे क्या करते हैं? हम गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं उसको। गुड्स एंड सर्विसेज, जब आप गुड्स एंड सर्विसेज यानी जो भी पेन बनाएंगे तो उसके लिए हम बहुत सारे असेट्स खरीदेंगे। जैसे हमने मशीन खरीदा था, तो ये आपका कौन सा असेट हो जाएगा? आपका नॉन करेंट असेट्स हो जाएगा। और हमने क्या क्या खरीदा था? हमने प्लांट लिया था, प्लांट भी कैसा असेट हो गया? करंट असेट्स हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक दिन के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने मशीन लिया और इसको 1 साल के अंदर ये ख़राब हो जाएगा, अगले साल हमें एक नया मशीन खरीदना पड़ेगा। ये 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़फुल होता है, 1 साल से ज़्यादा के बेनिफिट मिलता है, इसीलिए हम इसको नॉन करेंट असेट्स बोलते हैं। जैसे कि इसमें आता है आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड असेट्स। ये क्लियर हुआ आपको? नॉन करेंट असेट्स क्या होते हैं? ऐसे असेट्स जो कि, एक मिनट, ये तो मैंने बताया नहीं। विच आर नॉट मेंट फॉर सेल,
और ये सेल के लिए नहीं होता है। आपके जो नॉन करेंट असेट्स होते हैं हम बिज़नेस में जिनको रखते हैं, हम इनका बिज़नेस नहीं करते हैं। हमारा बिज़नेस तो पेन का है। तो अगर मैंने लैंड खरीदा है, प्लांट खरीदा है, मशीन खरीदा है, तो ये सारी चीज़ें मैंने सेल करने के लिए नहीं खरीदा है। गुड्स तो मेरे बिज़नेस का पेन है। तो ये जो नॉन करेंट असेट्स होते हैं ये सेल के लिए नहीं होते हैं। ये किस पर्पज़ के लिए होते हैं? ये प्रोडक्शन करने के पर्पज़ से होते हैं या सर्विस देने के पर्पज़ से होते हैं। इसमें हमने क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स में हो गए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड असेट्स। लॉन्ग टर्म आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी बिजनेस में, मान लीजिए लंबे समय के लिए, तो वो भी आपका नॉन करेंट असेट्स हो गया, क्योंकि उसका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलने वाला है। एक साल सिर्फ नहीं मिलेगा, उसका बेनिफिट हमें लंबे समय तक मिलेगा। या फिर कोई फिक्स्ड असेट्स हो गया। फिक्स्ड असेट्स यानी कि कोई मशीन, बिल्डिंग, जैसे अभी मैंने बताया कोई मशीन हो गया, कोई बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, गुडविल हो गया, ये सारे आपके फिक्स असेट्स हैं। आपको इनका बेनिफिट लंबे समय तक मिलने वाला है। फिक्स्ड असेट्स के भी दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है टेंजिबल असेट्स और एक इनटेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स कौन से होते हैं? विच कैन बी सीन एंड टच्ड। ऐसे सारी संपत्ति जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और जिनका बेनिफिट एक साल से ज़्यादा के लिए होता है, वो सारे के सारे असेट्स किस में आ जाते हैं? आपके नॉन करेंट असेट्स हो जाते हैं। इनका बेनिफिट हमें लॉन्ग टर्म में मिलता है। जैसे कि ये आपने देखा यहाँ पे मशीन, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, ये सारे टेंजिबल आप देख सकते हो। मशीन को भी देख सकते हो आप, बिल्डिंग को भी आपको देख सकते हो और छू भी सकते हो, फर्नीचर को भी देख सकते हो, छू सकते हो। लेकिन क्या आप किसी की गुडविल छू सकते हो? आप देख भी नहीं सकते हो ना छू सकते हो। जो शाहरुख खान आए थे इनॉग्रेशन के टाइम पे, या सलमान खान आए थे, तो अब जो भी आया था मान लीजिए, तो अब उनकी जो रेपुटेशन, आप उसको देख नहीं सकते हो ना आप उसको छू सकते हो। ऑल दोज असेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, वो सारी संपत्ति जिनको हम ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, वो सारी संपत्ति हमारी कैसी होती? इनटेंजिबल असेट्स होते हैं। जैसे कि गुडविल मैंने आपको बता दिया। गुडविल हो गया आपकी अच्छी रेपुटेशन ना दिखाई देती है ना उसको आप छू सकते हो। पेटेंट मान लीजिए किसी ने कोई इन्वेंशन किया है, तो फिर वो क्या करे, इनोवेशन किया है, तो उसको वो अपने नाम पे करा लेता है, ताकि उसको कोई और ना यूज़ कर पाए। मान लीजिए आपने बहुत मेहनत करके कोई चीज़ें खोज की है आपने, तो अगर आपकी वो खोज की कोई और यूज़ करके पैसे कमा रहा है तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए हम उसको पेटेंट राइट करा लेते हैं, अपने नाम पे करा लेते हैं। ऐसे ही कॉपीराइट तो आप लोगों को पता होगा, यूट्यूब यूज़ करते हैं आप लोग। कॉपीराइट, सपोज दैट आपने कोई बहुत अच्छी सी पोएम लिखी, पोएम नहीं, मान लीजिए कोई गाना लिखा आपने, बहुत अच्छा है गाना, लेकिन वो किसी ने देख लिया और उसने अपने नाम पे उसको बेच दिया, तो वो गाना तो आपका था लेकिन यूज़ किसने कर लिया? किसी और ने यूज़ कर लिया। तो ये कॉपीराइट होता है, आपका एक अधिकार होता है जिसको कोई और नहीं, सेम टू सेम कोई और नहीं यूज़ कर सकता। दैट इज़ योर कॉपीराइट, क्योंकि आपने उसको लिखा है। वैसे ही होता है बिजनेस में ट्रेडमार्क। फिर आपका आ गया ये ट्रेडमार्क का ही वही हो गया, मान लीजिए आपकी ब्रांड वैल्यू है, तो अब ये भी ना आपको दिखाई दे सकता है ना आप इसको छू सकते हो। तो इंटेंजिबल असेट्स ऐसे असेट्स होते हैं जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ना आप इनको देख सकते हो ना आप इनको छू सकते हो। तो आपके आज हमने क्लियर कर लिया नॉन करेंट असेट्स क्या क्या होते हैं। अब आते हैं आपके करंट असेट्स। करंट असेट्स क्या होते हैं? इसका जस्ट ऑपोजिट, दोज असेट्स विच आर मेंट फॉर सेल, ऐसे असेट्स जो बेचने के लिए ही बने होते हैं, और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर, और जो मैनेजमेंट चाहती है कि 1 साल के अंदर इसको जल्दी से जल्दी हम कैश में कन्वर्ट कर दे, ऐसे असेट्स को हम क्या बोलते हैं? करंट असेट्स। कैश ऑलरेडी कन्वर्टेड है। बैंक, स्टॉक को क्यों करंट असेट बोला जाता है? स्टॉक क्योंकि हम जो भी अब स्टॉक रखे हैं, मान लीजिए हमने ढेर सारा पेन बना के रखा हुआ है, हम क्या चाहते हैं कि वो पेन ना बिके? ऐसा नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हमारा पेन जल्दी से जल्दी हम उसको बेच के उसको कैश में कन्वर्ट कर दें। तो ऐसे एसेट्स जिनको हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट करते हैं उनको हम करंट असेट्स बोलते हैं। वैसे ही हमारे डेटर्स कौन थे? जिनको हमने उधार दिया था। तो डेटर्स वो थे जिनको हमने उधार दिया था और हम चाहते हैं कि वो हमें जल्दी से जल्दी पैसा वापस कर दें।
ये भी हमारे क्या हो गए, करेंट असेट्स। बिल रिसीवेबल सेम, डेटर है, बस यहाँ बिल बना हुआ है, तो हम क्या चाहते हैं, वो बिल हमारा जो है बिल रिसीवेबल्स है जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाए। या फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी एडवांस में खर्चा कर दिया आपने। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कुछ खरीदना था, उसका आपने कुछ अमाउंट पहले से ही पे कर दिया है, तो जो अमाउंट आपने पहले से पे कर दिया है वो आपके लिए संपत्ति हुई। क्यों संपत्ति हुई? क्योंकि वो फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है आपको उससे। मान लीजिए आपने कोई स्कूटी ले रहे हो आप, और उसको आप उसको इंस्टॉलमेंट्स पे ले रहे हो, तो आप जितना अमाउंट पे कर चुके हैं वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए एक असेट माना जाएगा, क्योंकि वो फ्यूचर बेनिफिट होने वाला है उससे। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, आपने छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट किए हैं, क्योंकि वो कम समय के लिए होता है, वो इसलिए वो करंट असेट्स हो गए। तो ऐसे असेट्स जिनको हम, जो कम समय के लिए होता है और जिनको हम जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, उनको हम करंट असेट्स बोलते हैं। इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे। एक क्लास और लगेगा ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ख़त्म करने में। तब तक आप ये सारे टॉप टर्म्स को रिवाइज कर लीजिएगा, और आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।